प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्राम भाग कारण कवन सो नाथ सब कहु सहित अनुराग सियावर रामचंद्र की जय लखन लाल की जय वीर हनुमान की जय गणेश जी कार्तिक जी की जय जय भोलेनाथ सती माता की जय। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसे का क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हरष उकागा बोले उमा परम अनुरागा धान धान तब मति उरगारी प्रसन्न तुम्हारी मोही अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु आप, हे सर्पों की शत्रु, आपकी बुद्धि धन है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनी तब प्रश्न समेत सुहाई बहुत जन्म कै सुधी मोहियाई सब निज गाथा कहूँ मैं गाई तात सुनाहु सादर मन लाई। आपके प्रेम उक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख समादम व्रत दाना विरति विवेक जोग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। अनेकों जप तप यज्ञ सम मनो का रोकना, दम इंद्रियों का रोकना, व्रत दान वैराग विवेक योग्य विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगति मैं पाई ताते मोहि ममता अधिकाई जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। प्रश्नागारी असी नीति श्रुति सम्मत सजन कहि अति नीचहु सन प्रीति करिए जानी निज प्रमहित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीटते होइते ही पे पाटंबर रुचि कृमि पालई बसबु कोई परमाया पान प्राण सामा। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम पवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहुए हा मन क्रम बचन राम पद नेहा सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुबीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि समदेही
कवि कोविद न प्रशंसहिते ही। राम भगत ही तनउर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख हैं वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुआ, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजहु न तान निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी की विमुखे होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जानम कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जो निजन में उजहनाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के जोग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखौ कारी सब कराम गोसाई, सुखी न भयउ अबहि की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिया, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कबहु सुनहु बिहगेश, सुनी प्रभु पद रति उपजई जाते मिटही कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मलमूल, नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग या युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलयुग कोसलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रमाय रूपानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं का निंदा करने वाला अभिमानी था। धान माद मत परम बचाला, उग्र बुद्धि उरदम्भ विशाला। यद्यपि रहयउ रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था,
यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागाम पुराना या सगावा। कौन हु जान मैं अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है और अवश्य ही श्री राम जी के प्राण हो जाएगा। अवध प्रभाव जाना तब प्राणी, जब उर बसा ही रामुर धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप प्राय या पापों में लिप्त थे। कलिमल गर से धर्म सब लुप्त भय सदग्रांथ, दम्भी निजमति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला कथा दूसरे दिन। रामायण सुनने वाले सब्सक्राइब कर लें भाई।